खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड की ई-केवाईसी से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल हैं। आज इस वीडियो के अंदर इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर इस वीडियो के अंदर रहने वाले हैं। आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये कि केवाईसी कहाँ पर होगी। दूसरा सवाल ये है कि केवाईसी की अंतिम दिनांक क्या होने वाली है। कि तीसरा सवाल ये है कि बायोमेट्रिक आइरिस नहीं आने पर क्या होगा। उसके बाद में 5 वर्ष से छोटे बच्चों की ई-केवाईसी कैसे होगी। और एक और सवाल है कि केवाईसी के पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। आज इस वीडियो के अंदर सब बात करने वाले हैं। पहला सवाल कि केवाईसी कहाँ पर होगी। तो केवाईसी होगी आपके नज़दीकी डीलर के पास जो भी आपको राशन देता है, और आप राजस्थान के किसी भी कोने में जाकर ये केवाईसी करवा सकते हैं। आप किसी भी राशन डीलर के पास जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है 5 वर्ष से छोटे बच्चों की ई-केवाईसी कैसे होगी। तो आपको बता दूं, जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड के अंदर बायोमेट्रिक और आइरिस अपडेट नहीं होता है। 5 साल जब वो क्रॉस करेंगे तभी जो है उनकी आइरिस और जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट होता है। अब सबको पता है उनके जो आधार बने थे उस समय उनके बायोमेट्रिक नहीं लगे थे, उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक लगे थे। मतलब पिताजी के हो सकते हैं या फिर मदर के हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनके जो है बायोमेट्रिक लगे थे। तो उसके चलते उनका बायोमेट्रिक नहीं आएगा, आइरिस नहीं आएगा, इससे उनकी केवाईसी नहीं होगी, राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं होगी। और आप सबको पता है कि बायोमेट्रिक और आइरिस से ई-केवाईसी नहीं होती है तो आपका जो राशन है वो बंद हो जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। उस सदस्य का आपको राशन नहीं मिलेगा जिसकी आप ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं। ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हो तो उसका राशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बायोमेट्रिक और आइरिस वाला ये बच्चों के साथ भी नहीं होगा। ये होगा जो कि जिनका बायोमेट्रिक आता ही नहीं है, जिनका बायोमेट्रिक और आइरिस बिल्कुल भी आता ही नहीं है, उनके साथ भी होगा। आपके साथ नहीं, उनके साथ भी होगा। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका बायोमेट्रिक नहीं आता है, ना ही उनका आइरिस आता है, तो उनके साथ भी होगा। तो उनके साथ ये होगा तो उनकी केवाईसी कैसे होगी। अब ये नहीं है कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके जो राशन है उनका बंद हो जाएगा। क्या उनको अधिकार नहीं है। कई डीलर ऐसे कह रहे थे, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी तक कोई गाइडलाइन आई नहीं है, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। वो खुला ये कह रहे हैं कि जिनकी केवाईसी नहीं होगी उसका गेहूं है वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों जिनकी केवाईसी नहीं होगी उनका बंद हो जाएगा, सही है, लेकिन जिनका ऑथेंटिकेट हो ही नहीं रहा है तो उनका यहाँ पे जो है गेहूं कैसे बंद होगा। तो उनके लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे ऐसा नियम लाएगा या फिर वो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकता है। यहाँ पे ये एक जो है केवाईसी का ऑप्शन है, इसके अंदर 3 ऑथेंटिकेट होते हैं। ऑथेंटिकेशन के रूप 3 हो सकते हैं, ऐसे तो 4 हो सकते हैं, बट महत्वपूर्ण जो है 3 हो सकते हैं जो कि फिजिकल रूप से होते हैं। और यहाँ पे एनएफएसए खाद्य सुरक्षा विभाग को क्या चाहिए, फिजिकल केवाईसी। फिजिकल केवाईसी के अंदर ये है, उनको ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना है जो गलत तरीके से जो है गेहूं ले रहे हैं। कई खबरें देखने को मिली थी कि कुत्तों के भी गेहूं लिए जा रहे हैं, राशन लिया जा रहा है। तो मतलब उनको रोकने के लिए ये केवाईसी का ऑप्शन लाया गया है। अब देखिए दोस्तों, उनको फिजिकली केवाईसी चाहिए तो केवाईसी के मैंने आपको बता दिया कि 4 रूप होते हैं। पहला तो होता है ओटीपी, दूसरा होता है यहाँ पे बायोमेट्रिक, तीसरा होता है आइरिस के बाद में होता है फेस। आपको पता है फेस जो है अभी पेंशन का सत्यापन फेस से हो रहा है। बाकी कई सारी चीजें, अभी नई सिम कार्ड जो रिटेलर एक्टिवेट करते हैं उनमें भी फेस का ऑप्शन आ गया है, जिससे अब बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ई-केवाईसी फेस से हो जा रही है। तो फेस का भी एक ऑप्शन है। अब फिजिकल रूप है 3। ये 3 है जो एक फिजिकल रूप है। पहला बायोमेट्रिक, आइरिस और फेस, ये तीनों जो है फिजिकल रूप है। मतलब व्यक्ति जिंदा है ये प्रमाण करता है, व्यक्ति जिंदा है, व्यक्ति रियल है, ये प्रमाण करता है ये तीनों चीजें। ठीक है, ये तीनों चीजें यही प्रमाण करता है। तो इनमें से तीनों में से 2 ऑप्शंस अभी फिलहाल पॉज मशीन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन हाल ही कुछ ही दिनों के बाद में शायद फेस आरडी सर्विस को लाया जाए। यहाँ पर ऐसा किया जाए, फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा खाद्य सुरक्षा के अंदर। उसके अंदर आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका राशन कार्ड लगेगा, आपका जन आधार कार्ड लगेगा, आपकी आइडेंटिटी लगेगी उसके लिए। तो मतलब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। यहाँ पे
आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है फेस आरडी वाला भी आ सकता है। यदि फेस आरडी वाला ऑप्शन ये आता है तो ये सभी सिटीजन के लिए, सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा कि सिर्फ खाद्य सुरक्षा के डीलर के पास जाइए कि केवाईसी कराइए, ऐसा नहीं, ये सभी के लिए इनेबल हो जाएगा। यहाँ फिर ये सभी के लिए इनेबल नहीं होता है तो यहाँ पे स्पेशल अधिकारी जो डीलर भी नहीं होगा, डीलर भी उस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ये ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना नहीं है, ये 100% होगा। जिसकी केवाईसी, जिसका बायोमेट्रिक नहीं आता है, जिसका ये नहीं आता ये होगा। और यदि वो मान लिया कि फेस भी नहीं आता है तो वो फिर तो वो फिजिकल डॉक्यूमेंट वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि जिनका 5 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनकी केवाईसी आखिर कैसे होगी, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यही है, आपको और वीडियो देखना ही नहीं है, इसी वीडियो में आपको ये जो है सवाल, इस सवाल का जवाब मिल गया है। नेक्स्ट छोटे मोटे सवाल है, इनको जल्दी से निपटा लेते हैं। पहला तो है यहाँ पे कि केवाईसी कहाँ पर होगी, डीलर के पास, जैसा मैंने आपको 5 मिनट तक बका, वो हो गया। इसके बाद में केवाईसी की अंतिम दिनांक 30 जून रहने वाली है, तो ये ध्यान रख लीजिए 30 जून तक आपको यह ई केवाईसी कंप्लीट करा लेनी है। 30 जून के बाद ई केवाईसी नहीं होगी, हो सकता है डेट बढ़ाई जाए। इसके बाद में बायोमेट्रिक और आइरिस वाला मैंने आपको बता दिया कि ये सेम आ गया 5 साल वाले में। केवाईसी के पैसे कितने लगेंगे, केवाईसी बिल्कुल फ्री हो रही है, आप डीलर के पास जाइए, डीलर बिल्कुल आपके फ्री केवाईसी करेगा। तो दोस्तों यही सवाल थे, यही जवाब थे आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिला। ज्यादातर हमने इस पे ध्यान दिया, जो कि 5 वर्ष से जो भी छोटे बच्चे थे उनके बारे में आपको पूरी डिटेल मिली होगी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे पूरा आपको जो है आपको पूरी जानकारी मिली है कि जिनके बायोमेट्रिक और आइरिस नहीं आते, या फिर जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका केवाईसी कैसे होगा। तो इसकी वीडियो के अंदर सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, अपनी परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, उनका भी जो डर है वो दूर हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई और अपडेट्स आती है एनएफएसएल से जुड़ी, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी, वैसे ही हम नया वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।